उदयपुर शहर में निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी वर्तमान में हम न्यायालय परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर सभी अधिवक्ता हैं जो कहीं कहीं कानून के प्रहरी हैं और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार 30 सालों से नगर निकाय के अंदर भाजपा का बोर्ड है, आखिरकार जनता को एक न्याय मिला या उनके साथ कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ या छलावा हुआ या अन्याय हुआ है। हम बात करेंगे नागदा जी से जो अधिवक्ता है। सर, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ होना चाहिए? नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो अब किस तरह की सरकार आनी चाहिए? पार्षद के अंदर क्या गट्स होने चाहिए? शहर के विकास के लेकर क्या उनकी धाराएं होनी चाहिए? बिल्कुल ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय निकाय चुनाव पिछले 7 साल में हो रहे हैं, 5 साल में हो जाने चाहिए थे, 2 साल किसी कारण से वो लेट हुए हैं। तो बिल्कुल नगर निगम ने उदयपुर शहर के लिए निश्चित रूप से बहुत से काम किए हैं। जैसे बहुप्रचीत अपनी मांग थी एलिवेटेड रोड की मांग थी, वो इसी कार्यकाल में पूरा हुई है और हम चाहते हैं कि इस मार्च महीने का टाइम टेबल दिया है, इसके पूर्व ये पूरा हो जाए। इसके सिवा भी अभी भी उदयपुर शहर में बहुत से काम करने बाकी है और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो बोर्ड है वो हमारे उदयपुर शहर की जो खूबसूरती है, जो हेरिटेज लुक है, उसको संवारने और निश्चित रूप से एक उनसे मैं अपेक्षा करूँगा कि उदयपुर का जो पर्यावरण की दृष्टि से उदयपुर का जो पहाड़ियाँ जो है, जिस प्रकार अवैध रूप से इनका खनन हो रहा, काटी जा रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देवे और जिस प्रकार से होटलों का जो सीवरेज का पानी और दूषित पानी जो अपने जिलों में पड़ रहा है, उसके ऊपर भी नगर निगम और इसको ध्यान देना चाहिए और जनता की जो रोज़मर्रा की जो समस्या हैं, इसके ऊपर नगर निगम आवश्यक रूप से ध्यान देगी और ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। लंबे समय बाद चुनाव हो रहे, सभी उदयपुर शहर की जनता में अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त है। भैया, क्या कैसे देखते हैं जब पार्षद एक बार जब चुनाव होता है, वोट लेता है और गायब हो जाता है, वार्डों में नजर नहीं आता है, तो क्या ऐसे पार्षदों को भी वापस चुनना बाकी है अपने को? लोकतंत्र में हम सब की अपेक्षा रहती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो हमारे अपेक्षा पे खरे उतरे। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि पार्षद जो है और पार्षद ही क्यों, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक भी हो, लोकसभा भी हो, तो वो जनता की अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र है और जनता के पास मताधिकार है और जनता को चुनने का राइट है, तो जनता जो श्रेष्ठ से बेस्ट को चुनेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मतदाता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतदाता जब वो वोट देने जाता है तो उसके मन में 50 तरह के और अपने वोट देने का अलग अलग पैमाना होता है। कोई विकास के नाम पे पैमाना देता है, कोई उसकी जाति के आधार पे वोट देता है, पर निश्चित रूप से हर मतदाता को अपने शहर के हित को ध्यान में रखते हुए और शहर के विकास कार्यों को हित में ध्यान में रखते हुए वोटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, ये एक स्पष्ट बात है कि विकास की सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हमारा शहर जो है पर्यटकों का शहर है और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह के मापदंड और जिस तरह के छलावे उदयपुर शहर में देखने को मिलते हैं, कभी कौन लूट जाता है, कभी कौन लूट जाता है और छवि खराब हो जाती है। सर, किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी शहर के अंदर? निश्चित रूप से कोई भी पर्यटक बाहर से आता है, आज से देखा जाए तो उदयपुर विश्व में नंबर 1 शहर के नाम से अगर कहा जाए तो भी कम होगा। जिस तरह से ईश्वर ने प्राकृतिक धरोहर आज उदयपुर शहर को दी और उदयपुर शहर में जिस तरह से बसा हुआ है, निश्चित रूप से हर पर्यटक को विश्व के आकर्षित करता है और उदयपुर आने का हर पर्यटक सोचता है। तो ऐसी स्थिति में मैं जो प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, ऐसे आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हो, किसी प्रकार की उनके साथ अनहोनी न और शांतिपूर्वक हो, जिस उद्देश्य से वो इस उदयपुर में आ रहे हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसा प्रशासन और पुलिस को प्रयास करना चाहिए। लगातार हाईकोर्ट का डंडा भी चल चुका है पहाड़ों की कटिंग को लेकर, उसके बावजूद भी पहाड़ कट रहे हैं। ऐतिहासिक जितने पहाड़ थे बड़े, अपने अरावली पहाड़ियाँ छलती कर दी। सिस्टम क्या कर रहा है फिर? 30 सालों में बैठा बैठा कर क्या रहा था वो? ये बात सही है कि बहुत सी पेचीदगियाँ रहती है, पर मेरा ये मानना है कि जो प्रशासनिक जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरह से पहाड़ियाँ नंगी होती चली जा रही है और इस उदयपुर की जो धरोहर को समाप्ति की ओर ले जा रही हैं, ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, अगर वो इस ओर ध्यान नहीं देते हो तो निश्चित रूप से राज्य सरकार या जो यहाँ की नगर निगम हो, जो भी इस उदयपुर शहर के लिए जिम्मेदार हो, उनके उस ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और निश्चित रूप से आगे शिकायत करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। जो पार्षद चयन होकर आते हैं वो लगातार आम जनता को ये कह देते हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, तो फिर ऐसे पार्षद क्या काम के? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी के साथ कार्य करे और जो ईमानदार व्यक्ति हो अपनी आवाज़ को, उसकी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। अगर ईमानदारी के साथ अगर जनप्रतिनिधि अपना कार्य करेगा तो कोई भी अधिकारी हो उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। बार काउंसिल के अध्यक्ष साहब है हमारे साथ और अब बात करेंगे उन्हीं से, जितेंद्र जी जैन। सर, लगातार ये बात सुनने में आती है कि कोई पार्षद अपने कार्यशैली को
नहीं करता है और वो हर समय जनता को गुमराह करता रहता है, बातें करता है, लोग वादे कर लेता है लेकिन वादों की पूर्ति नहीं करता। क्या कोई कानून बनना चाहिए जिसके प्रति हम पार्षद को समय मध्य भी किसी तरह की कार्रवाई करवा सकें? जनप्रतिनिधि अगर कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और जनता के साथ छलावा करता है तो निश्चित रूप से बोर्ड मीटिंग के अंदर इस बात को उठा के नियमानुसार जो जनप्रतिनिधि कानून है उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को अधिकार है कि अगर जिस प्रकार से एक MP MLA के खिलाफ भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव या किसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ तक पार्षद जो जिस क्षेत्र का है उसको कम से कम उस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के लिए, वहाँ की सफाई के लिए और उस क्षेत्र अच्छे से अच्छा बन सके। लेकिन हमारे दुर्भाग्य इस बात का है कि आज उदयपुर शहर में जिस हिसाब से प्रकृति ने जो सौंदर्य दिया है, आज उदयपुर नेचुरल ब्यूटी है, उसको हमको सार संभाल करनी है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं हम विफल रहे हैं। मेरे यह सोच है कि आने वाला बोर्ड कम से कम इस उदयपुर के नैसर्गिक सौंदर्य को बचाए, पहाड़ियों को बचाए, झीलों का संरक्षण करे, ताकि हमारी जो ये हरितिमा जो कट चुकी है, पहाड़ियाँ कट चुकी है, वो पुनः अपने नैसर्गिक स्वरूप ले सके। कहीं ना कहीं हमारे में सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिस कारण से डिज़ास्टर जो हुआ है प्रकृति का, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि कुछ भी करो साहब, आप कॉलोनियों पे कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं। आज कॉलोनी भी किस हिसाब से डेवलप हुई है, अपन शहर की देख सकते हैं कि एक भी 100 फीट रोड 200 फीट तक सीधी नहीं है। जिस तरह से जिग-जैग, जितने चौराहे हमने तोड़े हैं, जितने बैरिकेड्स हमने साल में चेंज करे हैं, तो कहीं ना कहीं आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं ताराचंद जी जैन साहब का, जो आज की तारीख में ट्रैफिक व्यवस्था है उन्होंने ये पूरा अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, इससे कम से कम ये जो जनता को जो राहत मिलेगी कि ये जो जाम लग रहे हैं बार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी कॉलोनियाँ जिग-जैग बन गई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एलिवेटेड रोड के अंदर भी जितने 90 डिग्री कर्व्स आ रहे हैं वो कहीं परेशान तो नहीं करेंगे? लेकिन सर जो एलिवेटेड रोड है वो नीचे जो रोड बनेंगे उसी के हिसाब से बनेगी, उसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से जिस गति से चल रहा है, मुझे विश्वास है कि आज की तारीख में उदयपुर में के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है वह यातायात की व्यवस्था है, जाम की व्यवस्था है। आप देखें कि किस कहीं पे भी आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको आधा पौन घंटा समय लगेगा। आज इस जाम के कारण हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वाहनों के धुएं के कारण आप स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मेरा आने वाले वोट से यही है कि आप आए, अच्छे से अच्छा काम करें, जनता के प्रति जिम्मेदारी से काम करें और हर वार्ड को अपने परिवार की तरह सजोकर उसके विकास के लिए काम करें। निकाय चुनाव हो रहे हैं, ये तो स्वागत है इनका। क्योंकि निकाय चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो 90% वादे पूरे नहीं होते, और पार्षद महोदय को पकड़ना और उसे बात करना मतलब वो एक ऑफिसर से बात करने के बराबर हो जाता है। और वो कहता है कि मैं नालियों को करने वाला ठीक थोड़ी। तो ऐसी स्थिति में अब जो चुनाव आ रहे हैं, जनता जागरूक है, जनता बहुत अटेंटिव है, तो हर प्रकार की सुविधा, कीचड़, कचरा, भीड़ भाड़, पार्किंग, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। और हर मोहल्ले में एक जगह कचरा इकट्ठा करके डाल दिया जाता है और वहाँ पे गाय गौ माता वो प्लास्टिक की थैलियां तो उससे कई गायें मर गई। तो डंपिंग यार्ड भी सही नहीं है। तो और जो कचरा पात्र महिला मोहल्ले में डाला जाता है, उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। लाइफ में डे टू डे वाटर आता है। तो निकाय चुनाव में जो मेयर बने, पार्षद बने, उनका स्वयं और उनकी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो शहर को स्वच्छ, सुंदर और सही। इस उदयपुर हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर और लेक सिटी कहा जाता है, जिलों की नगरी कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है, और महाराणा प्रताप उदय सिंह जी भूमि है, जोग भी है, चित्तौड़ी है। तो ऐसी जगह को जो विश्व प्रसिद्ध झील पिछोला और प्राकृतिक झील जयसमंद, ये सब इतना होते हुए यहाँ पर जो एक प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा।
हमारे उदयपुर शहर में हर जगह पार्किंग की अव्यवस्था है, उसको लेकर के कोई ठोस काम नहीं किया जाता। आप अभी न्यायालय में हो, न्यायालय में पार्किंग की ऐसी व्यवस्था है कि आदमी आता है तो जाता फिर उसको बड़ी मुश्किल से, तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ का जो व्यक्तित्व है वो अवेयरनेस नहीं है, और उनकी ये जिम्मेदारी नहीं मानते कहीं पे गाड़ी खड़ी कर चले जाएंगे। और आपने देखा होगा आए दिन ओवरटेकिंग में पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं, मर्डर भी होते हैं। इस स्थिति में जनता को इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करता चाहूंगा कि वो ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो समय दे, काम करवा सके और लोभ लालच नहीं ले। प्रकार भी एक पार्षद जो होता है काम करने के लिए कई लोगों को पाया गया है। जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, जो शुल्क लेने वाली बात है वो भी गलत है, और हर घर से कचरा इकट्ठा करते हैं, उसमें भी इन्होंने आजकल पैसे लेने चालू कर दिए। अब किस बात के पैसे ले रहे हैं आप समझ? वापस चलाया बीच में, अभी बैग मेरे घर में दिया 250 रुपये दिए, रसीद बागा रसीद दी। तो मैं किस बात के पैसे? आप एक तो कह रहे हो हम हमारा जो निकाय है ये बना, हम स्वच्छ करेंगे, कचरा उठाएंगे, पानी की सुविधा देंगे, व्यवस्था कर देंगे, सर्दियों में ठहरने की उचित व्यवस्था करेंगे, गर्मी में पानी की व्यवस्था करेंगे। ये जो बार बार चुनाव लड़ने का है वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा और इसमें कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है, और आगे जाके अपने राजनीतिक जीवन भी संवारना चाहते हैं, इसलिए बार बार चुनाव लड़ते हैं। कई बार चुनाव के बाद एमएलए का टिकट मिल जाए, इस प्रकार की है। हमारे जो एडवोकेट थे हमारे को न तो चुनाव राजनीति में जाना है, लेकिन यहाँ पर तो जो वास्तविकता है उदयपुर जैसा स्वच्छ और अच्छा शहर जो विश्व प्रसिद्ध है झीलों की नगरी के हिसाब से है, हमारा राजमहल है, गुलाब बाग में जहाँ तक देखो आप ऑटोमेटिक फव्वारे है, सागर में पानी बढ़ता है, गुलाब बाग में अपना प्रेशर ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। सहेलियों की बाड़ी है, स्थिति में उदयपुर की हत्या हुई या उसे नया जीवन देने का काम किया। हमारे उदयपुर में स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने जो प्रगति, जो सुविधाएं, जो यहाँ पे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एक्साइज का डिपार्टमेंट, खान विभाग का डिपार्टमेंट बनाए थे, उसके बाद आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पासपोर्ट कार्यालय खुला रखा, वो भी बना। तो हर ये ऐसी जगह है जहाँ पे एयर सुविधा भी है, सड़क सुविधा भी है, तो उसके बावजूद ये हमारे यहाँ पे जो कई कार्यालय हैं जो यहाँ से उठा दूसरे के दे रहे। IIT के लिए हमने बहुत कोशिश की, जोधपुर में खोली और हमें IIT दे दिया। तो ये दुर्भाव है, ये पक्षपात की जा रही है। उदयपुर शहर जैसा और उदयपुर की जनता जैसा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बार बार चुनाव लड़ते हैं उससे भी निवेदन करता हूँ आप चुनाव लड़े, जीते हैं, और उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर की जनता के लिए सुविधा और कई प्रकार के कार्यालय लावे जिससे रोजगार मिले, सफाई हो गए और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल गए। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, बिल्डिंगें तो अच्छी अच्छी बन गई और डॉक्टर सुनने नहीं, कोई डॉक्टर वहां जाता है, कोई डॉक्टर वहां जाता है, इलाज ऐसे चलता है। तो डॉक्टर्स की कमी है क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो जिस प्रकार से ये कार्य प्रणाली है निकाय की, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कई नाले टूटी हुई है और टी पॉइंट है तो वहां पे जाकर कुछ व्यवस्था नहीं है और पानी भी खड़ा रहता है। अभी एक बारिश में पता चल गया कि आपकी निकाय पानी निकल ही नहीं रहा। ऐसी स्थितियों में इस मीडिया के माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ और उनका कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार है कि जिस कार्य के लिए वो लड़े जीते हैं तो उसका कार्य पूरा करें। बिल्कुल विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि यूडी टैक्स के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली की गई है और साथ ही देखा जाए तो उदयपुर शहर के अंदर बहुत बड़े गड्ढे सारी सड़कों पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में न्याय की प्रक्रिया को ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले जितने भी अधिवक्ता हैं उन लोगों की मांग है कि जो भी पार्षद यहाँ पर चयन होकर आवे और जनता भी अपने मतदान को करने से पहले
शहर की एक छवि जो पिछले सालों में बिगड़ी है या सुधरी है, उन दोनों ही बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज न करें, नज़र में रखते हुए मतदान करें और मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान संविधान से मिला हुआ मात्र एक अधिकार है जिसका उपयोग करके आप एक अच्छे पार्षद को निगम के अंदर भेज सकते हैं और आपका और शहर का दोनों का विकास कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।